हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? कोई ऐसा स्टॉक जो हमें कमा कर के दे सके, उसके लिए हम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में चार्ट वगैरह देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टॉक और कंपनी के बारे में जानते हैं ताकि हमारे हाथ में एक ऐसा स्टॉक आ जाए जो हमें कमा करके अच्छा दे। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट है सिर्फ। जी हाँ, ये एक छोटा सा पार्ट है अच्छे स्टॉक को ढूंढने के लिए या स्टॉक मार्केट से कंटिन्यू रिटर्न लेने के लिए या फिर प्रॉफिट में रहने के लिए। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ है हमारा माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ में क्या क्या होगा, और जब हमारे साथ में कुछ होगा तो हमें क्या एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा बीच बीच में, जिसमें आपके माइंड सेटिंग पर काम की जा सके, आपके माइंड को सेट किया जा सके। अपने माइंड को सेट करने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर मेरा फ़ायदा हो रहा है तो कैसे होगा, नुकसान हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा, किस तरह से मैं स्टॉक को तो चूज़ कर लूँगा लेकिन कितनी कंपनियाँ चूज़ करनी पड़ेंगी। मतलब इस तरह के काम, इस तरह के स्टेप जो आपको कंटिन्यू प्रॉफिट में रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लॉस होता है तो वो लोग स्टॉक मार्केट से चले जाते हैं। लोग होते हैं जो लोग वेट करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमारे सामने हैं, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे सामने हैं जिनके अंदर दो तरह की क्वालिटी पाई गई। आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत लंबे टाइम से लॉसेज में चल रही हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से वो लॉसेज में है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू मार्केट के अंदर हैं, कंटिन्यू काम कर रही हैं। कंपनी उन लोगों ने बंद नहीं करी, चल रहा है उनका काम। और दूसरी चीज़ क्या है, लंबे टाइम तक टिके रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर, बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसमैन को उठाकर देख लो, उनके अंदर दो तरह की आपको क्वालिटी पाई जाती हैं। एक तो लंबे टाइम तक वेट करने की ताकत होती है उनके अंदर, सब्र करने की ताकत होती है, और दूसरा होता है कि लॉसेस से वो लोग डरते नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं इन्वेस्टर की तरह, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी कमाई हो। हम लोग लंबे टाइम तक वेट करना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ हमारे अंदर क्या होती है कि अगर हमारा ज़रा सा भी नुकसान हो जाए तो हम पैनिक में आ जाते हैं। भाई, अगर सही जगह पर नुकसान हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक कोई सीखेगा ही नहीं। नुकसान ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का, ये पार्ट ऑफ द गेम है। इस तरह से प्रॉफिट होता है, उस तरह से लॉसेस भी होता है। उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर स्टॉक मार्केट में आए हो और यहाँ पर कमाना चाहते हो तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि आपको नुकसान से डरना नहीं है, बल्कि नुकसान से फ़ायदा उठाना है। और दूसरा ये कि आपको वेट करने की, सब्र करने की आदत होनी चाहिए। हमको अपने माइंड को उन लोगों की तरह करना होगा जो लोग स्मार्ट हैं। हमें अपने दिमाग को इस तरह से चलाना होगा। हमें भी वो काम करने पड़ेंगे जो स्मार्ट लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं, जो लंबे टाइम तक टिकी रहती हैं, नुकसान से डरती नहीं हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास फंड बहुत है, थोड़ा बहुत नुकसान उनका चला जाएगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई, आप भी ऐसी करो ना। आपके पास अगर कोई फंड है, तो आपके पास पैसे हैं या रियाल हैं, तो उनको एक कंपनी में क्यों लगा रहे हो? उसको मल्टी कंपनी में लगाइए, अच्छी अच्छी कंपनी में लगाइए। जब आप लोग अच्छी अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो होगा क्या? मान लेते हैं कि आपने 10 कंपनी ढूंढी और 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया आपने। आपको लगता है 10 कंपनियां ऊपर जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि कुछ कंपनियां हो सकती है ना चलें। मान लेते हैं 5 कंपनियां आपकी नीचे जा रही हैं। आप एक स्टॉप लॉस लगाइए और वहां से निकल जाइए। 5 कंपनियों में आपको नुकसान हो रहा है और 5 कंपनी में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जिसमें नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस जहां हिट हो जाए उसको वहां से निकल जाइए। अब उन 5 कंपनियों का पैसा उठा करके आप लोग कहां पर रखना है? जहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत ही जल्दी जो आपका नुकसान 5 कंपनियों में हुआ है ना, वो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपने 10 कंपनियां ढूंढी, 5 कंपनियां नहीं चल रही हैं, बाहर निकल जाओ उनसे।
5 कंपनियां चल रही हैं, उनके अंदर अपने फंड को लगा दीजिए। 5 कंपनियां जो चल रही हैं, इसका मतलब है कि आपने अच्छी कंपनी ढूंढ ली है। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग कुछ करनी पड़ती है, हमको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, अपने माइंड सेट पर काम करना पड़ता है। तो किस तरह से हम लोग अपने माइंड को एक इन्वेस्टर वाला माइंड बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग उनकी तरह काम कर सकते हैं जो वो लोग करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास थोड़ा सा फंड है, ज़्यादा फंड है या फंड नहीं है। बड़ा इन्वेस्टर बनोगे तो हर एक चीज़ आपके पास हो जाएगी, हर एक चीज़ आपको मैनेज करना आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि आपके सामने मैंने पीछे वीडियो रखी थी कि 3 तरह के काम होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एक स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा था हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आप कंपनियों को ढूंढते हैं, कंपनियों पर काम करते हैं, कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं और कंपनी के अंदर जो भी आपको अच्छी लगती है उसको उठा करके आप इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हम कितना कमा सकते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ बात कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पेट भरने के लिए नहीं है। वहाँ पर आपको डेली कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लगता होगा, जैसा कि हमारा माइंडसेट होता है कि हम महीने में कितना कमा लेंगे, हम लोग वीकली कितना कमा लेंगे, डेली कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की बातों को आपको भूलना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप काम कर रहे हो, जो कि मैं अगली वीडियोस में आपको स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें बात हम लोग करेंगे बाद में स्विंग ट्रेडिंग में। बाकी आपको अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसा फंड या ऐसा पैसा जो आप स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए और उसको लगाने के बाद भूलने के लिए तैयार हो, उस फंड को आपको स्टॉक मार्केट में डालना है, वहाँ पर आपको वेट करना है। तो स्टॉक मार्केट आपको डेली का, वीकली का, मंथली का कुछ नहीं देने वाली। इसमें होगा क्या, कुछ साल के लिए स्टॉक बढ़ेंगे, फिर कुछ साल के लिए डाउन हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपके जो बड़े बड़े गोल हैं वो पूरे हो सकते हैं। आपके जो गोल हैं बड़े बड़े, कैसे, जैसे कि गाड़ी लेना, शादी करना, घर बनाना, रिटायरमेंट का प्लान, बच्चों को एजुकेशन प्लान और ऐसे बहुत बड़े बड़े काम जो आप लोग डेली अपनी अर्निंग से नहीं कर सकते हैं या अपने फंड को जोड़ जोड़ कर रखते रहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ ला करके आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देगा। तो जो कंडीशन आपकी आज है वो कल ना हो, इस चीज़ के फोकस करने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा, चाहे आप लोग थोड़ा सा फंड ही क्यों सही, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए हमें। शॉर्ट टर्म तो एक खेल है जहां पर आप लोगों को हफ्ते में कुछ मिल जाएगा, महीने में कुछ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी कुछ मिलेगा वो आपके बड़े अचीवमेंट और आपके बड़े ड्रीम को पूरा करेगा, बड़े सपनों को पूरा करेगा। आपको नहीं पता है कि जब आप आगे जा करके कुछ भी करने वाले हो बड़ा, तो वहां पर आपकी कितने महीने की, कितने साल की कमाई खत्म हो जाती है। कई कई साल की कमाई आपकी सिर्फ एक घर बनाने में लग जाती है, कई कई साल की कमाई आपकी शादियों में लग जाती है। जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं होता। जब आपके आराम करने की उम्र होती है तो आप लोग काम कर रहे होते हो। तो इन सब चीज़ों में आपके क्या चीज़ काम आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी सबसे बड़ी की, सबसे बड़ा जो मंत्र है इसका, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आगे से हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो शुरू हो रही हैं। अगर आप लोग भी इन फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।